इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाए। इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो पर्सन है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। बट लेकिन और अगर आईएमएफ से बहुत ही मामला तय नहीं होते जनरल साहब, तो आप भी मुतफिक हैं कि फिर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जाने का खदशा है? एक जंग में मुलविस यू कुड नॉट। आप मेरी बात तो सुने, यू कैन नॉट एस्केप द वॉर। वो मार पड़ेगी, बुरी तरह मार पड़ेगी, घसीट के ले जाएंगे, गलत फैसले होंगे, मगर तैयार रहो। इंडिया में एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन चुकी है। वहां पर वो अपने मतलब जो उनसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, वो बनाने जा रहे हैं। मुकाबला हम बच्चे बच्चे को बताते हैं इंडिया से है, वो जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं ये हम क्यों नहीं बताते। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की। हाल ही के दिनों में कर्नाटक में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का नामकरण किया है, जहां पे भारतीय मिलिट्री को आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने बनाए हुए इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं, जो कि ज़रूरी और रिक्वायरमेंट भी है किसी भी देश के लिए। अगर मेड इन इंडिया हो या मतलब इंडिजीनियस हो तो वो ज़्यादा ही सपोर्ट करता है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खासी हलचल मची हुई इस बात को लेकर कि भारत की अब ये सपोर्ट बहुत ही अच्छी सपोर्ट लाइन बनने वाली है मिलिट्री को लेकर और हेलीकॉप्टर्स को लेकर, जो कि वहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे पहले मतलब स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग कंडीशन में। तो जिसको लेकर हलचल मची हुई है पाकिस्तान की पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पे इकोनॉमिकली वो कितना वीक हैं। उनके पास अभी खाने को मुहैया नहीं है, ऊपर में भारत को अगर वो देखती है ग्रोथ करते हुए या फिर किसी भी चीज़ की इकोनॉमिकली हो या फिर मिलिट्री के रिलेटेड हो, तो उनको जलन और आग सी लगती है। मगर एक मन सी मुस्कान रहती है दुनिया को दिखाने के लिए हमें इससे कोई परेशानी नहीं। मगर वो लाइट में लेते हैं, चर्चा में लेते हैं, तो आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि अगर किसी को परेशानी नहीं होती है तो इस बात को वो ज़्यादा हाइट नहीं देते हैं। तो यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ, उनको जलन हुई है और इसी को लेकर वो डिस्कशंस कर रहे हैं और एनालिसिस अपनी प्रोवाइड कर रही है। तो आइए पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के एनालिस्ट और वहाँ के लोगों को सुनते हैं, पहले उन्होंने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है। इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो अ, ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिफाइंस रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है। और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए ज़ाहिर बात है इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इसराइलीज को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर मैं आप इसको ये बताऊं कि अब ज़ाहिर बात है ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज़ की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है। और असल जो वो जो टारगेट है वो तो उसका वो जिसे कहते हैं ना जियो पोलिटिकल राइवल जो है वो तो फिर चाइना ही है, और इसके अलावा मेन या फिर पाकिस्तान है। और तकरीबन इंडिया ने जो 5.94 ट्रिलियन रुपीस जो कि 72.6 बिलियन डॉलर बनता है डिफेंस में फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, जो कि 13% ज़्यादा है जो कि पिछले के हिसाब से। और आप सारी बात है उनको पता है कि ये पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनके मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली जैसे मैंने पहले बताया कि दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट वन थिंग, कि ये हमारी पोटेंशियल है, यहाँ ये हम कर सकते हैं ताकि हम इंडिया की मज़ीद सपोर्ट की जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए। सेकंड,
इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में, जो कि और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक चीज़ें प्रोक्योर की जाएं। और अब ये जो चीज़ है कि इंडिया तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि $72.6 बिलियन लगा रहा है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.63 ट्रिलियन रुपीस जो हैं, और वो जो डिफेंस आउटले के लिए हैं, वो इसमें जो है नए वेपन्स लेना, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और जो मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से हैं। अब ये चीज़ जो है ये एक जारी बात है, और इसी तरह को 550 बिलियन जो डॉलर है, वो समझते हैं कि हमें ओवरऑल मिलिट्री हार्डवेयर पे दिस इज़ व्हाट दे हैव टू उन्हें उन्हें लगाना पड़ेगा। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो वो समझते हैं कि $5 बिलियन के करीब मिलिट्री हार्डवेयर पे लगाना पड़ेगा। एनी हाउ ये एक ज़ाहिर बात है, चीज़ बताता है हमें कि व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग एंड हाउ इंडियंस आर थिंकिंग। जैसे ये पहले बताया कि डबल डिजिट इंक्रीज़ है एनुअल डिफेंस में, और लार्जली अगर आपको याद हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि इंडिया जो है वो इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, और इसमें जो सिपरी वगैरह का डाटा है वो भी हम शेयर करते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन जारी बात है, अभी ये जो थोड़ा अर्सा पहले जैक सुलिवन और जो अजीत डोवल साहब हैं, उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सुलिवन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो, और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन देर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड देर इज़ असेसमेंट इन इंडिया कि जिस स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है, उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई वो हमें भेज तो रहे हैं, और लेकिन वो बात तो करते हैं, लेकिन वो हमें करते कुछ नहीं है, उस स्पीड से चीज़ें भेज नहीं रहे। रशिया जो है वो सारी बात है सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इस वक्त, तो रशिया से उनको तेल मिल रहा है बड़े पैमाने के। और लेकिन ये जो चीज़ आई है, इसके सारी बात है मल्टीपल जो चीज़ें हैं, और इसमें ये जो ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाना एशिया की सबसे लार्जेस्ट, और ये कर्नाटका में, ये सारी बात है उन्होंने ये लेके आए हैं। सिर्फ एक चीज रुकावट हो सकती है कि अगर उन्होंने इंसिस्ट किया कि इमरान खान भी पीटीआई भी दस्तखत करे, तो फिर शायद ये मामला फंस जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे किसी मुआहदे पे दस्तखत करेगा। सो ये सूरत हाल हमें आइंदा नजर आ रही है। लेकिन अगर IMF से मामला तय नहीं होते जनरल साहब, तो आप भी मुतफिक हैं कि फिर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जाने का खदशा है, और कहां से पैसा आएगा? मैं आपको बताऊं, असल जो मसला है वो ये है कि पैसा तो यहाँ जनरेट किया जा सकता है, डॉलर लोग जमा करा सकते हैं, बाहर से भी रेमिटेंसेस आ सकते हैं, लेकिन इस हुकूमत के ऊपर एतमाद कोई नहीं करेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? जो भारत में निर्मित हुआ है एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जो पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोग कह रही है कि आप उनसे के बात से सहमत हैं या असहमत हैं? अगर आप सहमत हैं, फिर भी असहमत हो, फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली खबर स्पेशल को। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।